राम राम मित्रों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पंचांग कैसे देखें। सनातन पंचांग, हिंदू पंचांग कैसे देखें, तिथि कौन सी है कैसे पता करें, नक्षत्र कौन सा है कैसे पता करें, चंद्रमा किस राशि में है कैसे पता करें, सूर्य किस राशि में है कैसे पता करें, चंद्र उदय का समय और सूर्य उदय का समय क्या है कैसे पता करें, घटी पल क्या होता है, मुहूर्त कैसे देखें, सनातन वर्ष यानी विक्रम संवत्सर कौन सा है ये कैसे पता करें, पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष ये कैसे पता करें। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पंचांग में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो अंग्रेजी महीना है वो कहाँ पर लिखा हुआ होता है, अंग्रेजी तारीख जो है वो कहाँ पर लिखी हुई होती है। ये जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि पंचांग में तिथि और नक्षत्र कैसे देखे जाते हैं। पंचांग में ऊपर की हेडलाइन देखें, यहाँ पर आपको महीना, वर्ष, ऋतु और अयन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सितंबर 2023, तो सितंबर महीना चल रहा है और 2023 अंग्रेजी वर्ष है। आगे लिखा है शरद ऋतु यानी सर्दी आने वाली है। फिर लिखा हुआ है रवि दक्षिणायन है, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य दक्षिण अयन में है। दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो अभी जो है यानी सितंबर महीने में दक्षिणायन होता है। तो अयन के बारे में आपको ज़्यादा बताऊं तो मकर संक्रांति से लेकर जुलाई तक सूर्य जो है उत्तरायण में रहते हैं। उसके बाद में जुलाई से लेकर मकर संक्रांति तक जो सूर्य हैं वे दक्षिणायन में रहते हैं। तो सितंबर महीने में दक्षिणायन चल रहा है। ऐसे हमने अयन के बारे में जाना। पंचांग के मध्य में ऊपर की ओर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी तारीख लिखा हुआ है। किसी किसी पंचांग में यहाँ पर महीने का नाम भी हो सकता है और वो भी आधा होता है, जैसे कि शीत लिखा हुआ होगा। तो ऐसे आपको देखना है। अब अंग्रेजी तारीख के आगे आप नीचे कॉलम में देखते जाइए, जैसे कि यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी ये अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी दिनांक लिखी हुई है। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय के बारे में। तो अंग्रेजी तारीख के 3 कॉलम पहले आप देखिए, ये जो कॉलम है उसमें सूर्य उदय का समय दिया गया है। सूर्य उदय वाले कॉलम में पहली लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और मिनट वाली लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 27, यानी 6:27 पर सूर्य उदय होता है 16 तारीख को, 16 सितंबर की तारीख को। तो ऐसे ये सूर्य उदय का समय है और उसके पास वाले कॉलम में सूर्यास्त लिखा हुआ है, यानी शाम को 6:38 पर सूर्य अस्त होगा। इस तरह से यहाँ पर प्रतिदिन के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे हम जानेंगे सूर्य उदय और अस्त के बारे में। पंचांग के 5 मुख्य अंग है, योग, तिथि, वार, नक्षत्र और करण। तो इनके बारे में जानते हैं। पंचांग के सबसे ऊपर जो लाइन है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी लाइन में तिथि लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में वार लिखा हुआ है, फिर घटी और पल दिया गया है, उसके बाद में घंटा और मिनट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है नक्षत्र, फिर नक्षत्र के घटी पल दिए गए हैं और घंटा मिनट बताए गए हैं, फिर लिखा हुआ है योग और फिर योग के घटी पल दिए गए हैं। इसी तरह इस लाइन में मुख्य 5 अंगों के बारे में बताया हुआ है। पंचांग का दूसरा कॉलम जो है उसमें तिथि लिखा हुआ है। तिथि में आप यहाँ नीचे देखते हैं तो एक यानी प्रथमा तिथि, 2 यानी बीज द्वितीय तिथि, फिर 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार
ये तृतीया तिथि, फिर चतुर्थी तिथि, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, इस तरह से ये तिथि इसमें दी गई है। तो आप दिनांक वाले कॉलम से आगे आकर देख सकते हैं कि उस दिनांक यानी उस दिन को कौन सी तिथि है। फिर तिथि के पास वार वाला कॉलम दिया गया है। उस कॉलम में आप देख सकते हैं कि प्रथमा तिथि को शनिवार है, द्वितीय तिथि को रविवार है, तृतीय तिथि को सोमवार है, च यानी सोमवार, चतुर्थी तिथि को मंगलवार है, पंचमी तिथि को बुधवार है, षष्ठमी तिथि को गुरुवार है। इस तरह से आप तिथि और वार के बारे में देख सकते हैं। अंग्रेजी तारीख के कॉलम में आगे आकर इस तरह से आप पंचांग में तिथि और वार देखेंगे। अब यहाँ पर तिथि के आगे घटी पल लिखा हुआ है, यानी प्रथमा तिथि जो है उसके एक कॉलम बाद यानी वार के कॉलम के बाद आप देखते हैं तो एक कॉलम में यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, घटी के नीचे 7 लिखा हुआ है और पल के नीचे 7 लिखा हुआ है। अब मित्रों यानी प्रथमा तिथि जो है वो 7 घटी और 7 पल तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 7 घटी और 7 पल का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। मित्रों एक घटी जो है वो 24 मिनट की होती है और एक पल 2.5 सेकंड के बराबर होता है। तो ये 7 घटी और 7 पल का जो समय है वो 2 घंटे 48 मिनट के बराबर होगा। तो 16 सितंबर के दिन सूर्य उदय जो है 6:27 पर हो रहा है, उसमें हम 2 घंटे 48 मिनट ऐड कर देंगे। तो ऐसे में जो समय आएगा वो 9:18 होगा, यानी प्रथमा तिथि शनिवार के दिन 9:18 तक रहेगी। ऐसे हम घटी और पल से तिथि के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। तो इसी दिन आगे देखेंगे नक्षत्र में ऊफा लिखा हुआ है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। अब नक्षत्र के आगे वाले कॉलम में हम देखते हैं तो 2 घटी और 52 पल है। इसका अर्थ ये हुआ 48 मिनट और 52 पल जो है उन्हें हम गुणा करेंगे तो ऐसे में 2 मिनट हो जाएगा। तो 2 घटी यानी कि 48 मिनट और 52 पल है जिन्हें हम गुणा करेंगे 2.5 सेकंड से, तो ऐसे में 50 मिनट हो जाएगा। तो सूर्य उदय का जो समय है 6:27, उसमें हम ये 50 मिनट ऐड कर लेते हैं तो 7:39 पर जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हस्त नक्षत्र जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह हम नक्षत्र के बारे में ज्ञात करेंगे और घटी पल की जानकारी भी मैंने आपको दे दी कि एक घटी जो है वो 24 मिनट की होती है, एक पल जो है वो 2.5 सेकंड का होता है और उसी के अनुसार हम तिथि और नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। अब मित्रों पंचांग हमारे पास है और हमें मुहूर्त के बारे में जानकारी लेनी है कि सितंबर महीने के भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन से दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो पंचांग के इस क्षेत्र में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए जिस तारीख के आगे सर्वा लिखा हुआ है यानी वो दिन जो है वो बहुत ही शुभ है, पर आपको उस दिन चंद्र राशि देखनी है। आपके नाम से चंद्रमा शुभ होना चाहिए, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है उस कॉलम में आप देखिए और तारीख के आगे देखिए तो आपको समझ आएगा। जैसे कि 16 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, 17 तारीख को चंद्रमा जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेगा। कब? सूर्य उदय के 49 घटी और 40 पल के बाद। फिर 18 तारीख को भी चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और 19 को भी तुला राशि में रहेगा। फिर 20 तारीख को चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, 21 को वृश्चिक में रहेगा, फिर 22 को धनु राशि में रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस राशि में है और आपके लिए जो राशि शुभ है उस राशि में चंद्रमा हो तो आप शुभ कार्य
कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी शुभ मुहूर्त के बारे में। अब बात करते हैं कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है। ये कैसे जानेंगे कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो आप ऊपर वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 2080। अब मित्रों, संवत किसी को याद रहना संभव नहीं है, तो आप एक सूत्र आपको देता हूँ, ये सूत्र याद कीजिए। जो अंग्रेजी वर्ष चल रहा है उसमें आपको 57 ऐड करना है। जैसे कि 2023 चल रहा है, उसमें 57 ऐड कीजिए तो 2080 आपको उत्तर मिल जाएगा। तो विक्रम संवत याद करने का ये आसान सूत्र है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष। तो पंचांग के एक पेज में शुक्ल पक्ष की जानकारी होती है और दूसरे पेज में कृष्ण पक्ष की जानकारी होती है। तो ऐसे आप पंचांग देखते समय ऊपर कॉलम में देखिए कि आप जिस महीने के बारे में जान रहे हैं उस महीने का कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि जो है वह अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। तो इस तरह से पूर्णिमा वाला जो 15 दिन होता है वो शुक्ल पक्ष होता है और अमावस्या वाले 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष होते हैं। अब मित्रों, ये जानकारी थी पंचांग के बारे में कि पंचांग कैसे देखें, हिंदू पंचांग कैसे देखें, सनातन पंचांग कैसे देखें। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। कोई भी जानकारी छूट गई है और आपको वो जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अवश्य वो जानकारी देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, मैंने बहुत प्रयास किया इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करना और मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।